सावन का महीना यानी कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन नेम प्लेट वाले विवाद का शोर अभी से गूंजने लगा है। पिछले साल दुकानों में नेम प्लेट लगाने को लेकर जो विवाद छिड़ा था वो इस बार भी जारी है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट में खाने पीने की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के मुताबिक कांवड़ मार्ग पर हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा और खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं की जाएगी। अब उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का फरमान जारी किया है। नेम प्लेट वाले फरमान का विरोध किया जा रहा था कि इसी बीच पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में हंगामा हो गया। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर की अगुवाई में एक ढाबे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप है कि पहचान अभियान चलाने के दौरान स्वामी यशवीर की टीम ने पंडित जी वैष्णव ढाबे के एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी की। अब इस अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आखिर प्रशासन के फरमान को कोई संगठन कैसे लागू कर सकता है? पुलिस पूरे मामले में क्या कर रही है? आज महादंगल में पूछेंगे, नेम प्लेट लगाने का आदेश देकर कांवड़ियों की शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है या मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है? क्या नेम प्लेट लगाने का फरमान सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश की अनदेखी है? सवाल यह भी है कि नाम छिपाने में क्या रखा है? नाम बताने से किसी को क्या परहेज हो सकता है? और यह भी पूछना जरूरी है कि क्या नाम पूछना आतंकवाद है? आज की बहस की शुरुआत के पहले इस पूरे मुद्दे पर वार पलटवार कैसे हुआ है वो सुनिए। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान है जो हमारे देवी देवताओं के नाम से, भ्रमित नाम से चलाए जाते हैं। नाम हमारे सनातन धर्म का, लेकिन उसे चलाने वाले मुस्लिम लोग हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि भाई अपना ही नाम लगाओ, हमारे धर्म का नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आज होटल पे शुरू है, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। जो श्रद्धालु श्रद्धा के साथ आ रहा है उसकी आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी के लिए कोई हक नहीं है। इसलिए उसे कहाँ खाना है, कहाँ पर बैठना है, ये क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए, जिससे वो अपने मन के भाव से वहाँ पर बैठने का काम करे। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। नदी आने से पहले मगरमच्छ आ गए। अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है।